अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमियोटिक थ्योरी के बारे में। सिमियोटिक वर्ड इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड semiotikos which means an observant of signs. Semiotic is basically a study of sign and symbol. It is a theory that shows how meaning is constructed and understood through various signs and symbols within a कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये सारी जो थ्योरीज है ना, एक लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब कि लैंग्वेज की स्टडी करती हैं कि एक वर्ड कैसे यूज़ हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर साउंड कैसे यूज़ की गई है। Semiotics is a study of a sign and symbols and their use of interpretation. Main components of semiotic, the first one is sign. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, the basic unit of semiotic, a sign that can be anything that conveys meaning such as words, images, sounds, gestures, and objects. A sign consists of two parts, signifier and signified. Any material things that signifies word, image, sound, and official expression, and the signified the concept or image that a signifier refer to. द सिग्निफायर इज़ अ रेड लाइट। अगर आपने एक रेड लाइट देखी, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको वहाँ पे एक कानून रूल को फॉलो करना पड़ता है, आपने वहाँ पे साइंस, स्ट्रीट साइंस वगैरह देखे, आपने किसी रेड लाइट को देखा, तो आपके माइंड में सीधा आ जाता है कि स्टॉप, अब मैंने यहाँ पे रुकना है। ट्रैफिक सिग्नल्स में जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो आपको रुकना पड़ता है, तो ये चीज़ें जो हैं सिग्निफायर में आ जाती हैं। साइन एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग, सिग्निफायर वर्ड्स, इमेजेस एंड सिग्निफाइड मेंटल कॉन्सेप्ट्स जो आप अपने माइंड में बना लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, सिग्निफायर ट्री, और सिग्निफाइड आपने कर लिया, उसी टाइम उसकी शेप को अपने माइंड में कॉन्सेप्शनल जो है इमेज बना ली, तो वो बन गई सिग्निफाइड। इसी तरह थ्री कैटेगरीज साइंस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज आइकन, इंडेक्स एंड सैम्बल। अब आइकन क्या करता है? एन आइकन हैज़ अ फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द सिग्निफाइड। एक चीज़ के साथ उसकी फिजिकल रिजेम्बलेंस होगी, ठीक है। द थिंग बीइंग represented. A photographer is a good example at his resembles whatever it shows. हमने देखा है क्लॉक टावर को, टेलीफोन बॉक्स को आपने देखा, आपने उसकी फिजिकल रिजेम्बलेंस होगी ना। आपने एक टेलीफोन पड़ा है कहीं पे, तो आप सीधा कहा वो टेलीफोन, तो उसकी फिजिकल रिजेम्बलेंस है ना, मतलब कि फिजिकल आपके सामने होगा। साइकिल, तो ये सारी चीज़ें आइकन में आ जाती हैं। इंडेक्स की अगर बात करें कि इसमें कोई फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं होती, इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट्स दिया जाता है। मतलब कि आपने एक शूज़ देखा है किसी शॉप पे अगर बूट टाइप है तो आप कहेंगे ये तो बॉयज़ के लिए है। आप गर्ल्स के लिए अगर आपने लेनी है कोई चीज़, तो वो स्नीकर्स वगैरह या कुछ और चीज़ होंगी। तो उनकी शेप से ही आपको ये चीज़ें आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नहीं ये बॉयज़ के लिए, ये वुमेंस के लिए है। वुमेंस के सेक्शन में जाएंगे ना आप, अगर आपने वुमेंस के लिए शॉपिंग करनी है, अगर आपने किसी बच्चे के लिए करनी है, बॉय के लिए, तो आप लोग बॉय सेक्शन में जाएंगी, ना कि आप गर्ल के सेक्शन में चली जाएंगे। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्शन होती हैं हमारे माइंड में, ऑटोमेटिकली होती हैं विदाउट एनी फिजिकल रिजेम्बलेंस। Symbol देख लें, a symbol has no resemblance between the signifier and the signified. The connection between theme must be culturally learned. अब सैम्बल को हमें पहले ही लर्न करना पड़ जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं वो कल्चरली लर्न करते हैं हम। अब आपने जा रहे हैं आप रोड पे कहीं पे, तो आपको प्लस का साइन नज़र आया, आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिश्चियनिटी चर्च है। प्लस का साइन देख के ही आपने अंदाज़ा लगाया ना। उसके बाद अगर आपको कहीं पे ग्रीन और वाइट फ्लैग नज़र आता है, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ पाकिस्तानी फ्लैग। सो इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं जिन पे आप लोगों को फोकस करना पड़ता है, और ये जो चीज़ें हैं साइन में सेमियोटिक्स थ्योरी में बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट आप लोग कोनोटेशन एंड डिनोटेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। डिनोटेशन इज़ अ सरफेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती है, कोई बात घुमा फिरा के नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल अमेरिकन फ्लैग एंड connotation आर कल्चर एंड इमोशनल मीनिंग दैट आर एसोसिएटेड विद द साइन। फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका का फ्लैग देख लिया, ठीक है, आपको पता चल गया अमेरिका का फ्लैग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हुई है। उसके बाद आपके माइंड में ये भी आता था, ओ पावरफुल कंट्री, इट्स अ ड्रीम लैंड। ये सारी चीज़ें जो हैं कोनोटेशन में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देख लें रेड रोज़ की। इसमें डेनोटेशन होगा टाइप ऑफ अ फ्लावर विद द रेड पेटल्स, बट अगर कोनोटेशन में इसको आप लोग देखेंगे तो इट्स अ सिंबल ऑफ लव, पैशन एंड रोमांस। इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन सिमियोटिक्स, फर्डिनेंड डी सॉशर, चार्ल्स सैंडर, रोनाल्ड बर्थर्स। यूज़ ऑफ सिमियोटिक्स मैनी, बहुत सी जगहों पे सिमियोटिक्स का यूज़ हो रहा है आजकल, मीडिया में, कल्चर आई स्टडीज़ में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में। To conclude this theory, we just wanted to
Semiotic is a powerful tool for analyzing communication in all form. It shows like how meaning is created, understood, and transmitted across different culture and contexts. By studying sign and symbol, it helps us to show the complex ways in which we interact with the world around us. So I hope कि आप लोग वीडियो को समझ आ चुकी होगी. So next वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. See you soon. अल्लाह हाफिज़.